बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन अफ़गानी गोश्त। बहुत ही मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी है। आप इसको आराम से बना सकते हैं घर में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें गोश्त को गलाना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो मटन लिया हुआ है जो बोन्स के साथ है और थोड़ी इसमें चिकनाई भी है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं या 2 टेस्ट सॉल्ट ऐड करें। 1 टेबल स्पून इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हमने थोड़ा ऐड किया, बाद में हम जब दोबारा इसकी ग्रेवी वगैरह रेडी करेंगे उसमें डालेंगे। तो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे कवर करके, ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। उस वक्त तक हम इसको गलाना है। मैंने इसको कवर कर दिया। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 गड्डी हरा धनिया है जिसको हमने साफ़ करके वॉश कर लिया है और इसको हमने डंठल के साथ लिया हुआ है। फ्रेश बिल्कुल होना चाहिए हरा धनिया। और यहाँ पर है 7 से 8 हरी मिर्चें बड़ी साइज़ की, और 2 अदरक के पीस हैं थोड़े बड़े साइज़ के। 10 से 12 हमारे पास गार्लिक क्लोव्स हैं और 2 दरमियाने साइज़ की अनियन है जिसको हमने रफली कट करा हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाल के अपना पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम दही है और 1 कप घर की मलाई है। अब हम दही में घर की मलाई जो हमने ली हुई है इसको मिक्स करके इसको हम बीट करेंगे। देखिए हमने बहुत अच्छे से अपनी दही को और क्रीम को मिक्स कर लिया है। अब हम अपने जो हमने मसाले पीसे थे उसमें मिक्स कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हमने अपने दही और क्रीम के मिक्सचर को अपने ग्रीन पेस्ट में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमारे पास वाइट पेपर है, और ये है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। और सॉल्ट हमने बहुत ही थोड़ा सा लिया है जो हमें ग्रेवी के हिसाब से चाहिए, क्योंकि गोश्त में नमक ऐड कर चुके हैं। तो हमने ½ टीस्पून उसमें नमक ऐड कर दिया है। 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे। अब हम सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल गया था और हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था और इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया। अब हम अपने गोश्त को इस बैटर में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। सारा गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। कि यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो चुका है, हमारा गोश्त मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ½ कप ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ रखा हुआ है। हमें अपने गोश्त की सिर्फ बोटियों को फ़िलहाल फ्राई करना है ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आए। मसाला अभी हम नहीं ले रहे, सिर्फ बोटियाँ निकाल के इस पर हम फ्राई कर रहे हैं। मसाले को थोड़ा सा हटाकर हम निकालेंगे।
अच्छा सा कलर आएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए ताकि हम जैसे ही गोश्त डालें इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए यहाँ पर हमारा कलर आना शुरू हो गया। हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं और दूसरी साइड को भी बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह का हमारा कलर आना चाहिए। अब हम बाकी को फ्राई करेंगे। इसको हम निकाल के एक साइड में रख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अपना सारा गोश्त फ्राई करके ऑयल से निकाल दिया है। अब इसी ऑयल में हमारा जो मसाला रह गया है इसको हम डाल के भूनेंगे अच्छा सा, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त मसाला जो है बहुत अच्छे से भून रहा है और ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसको मैंने कवर करके रखा हुआ है क्योंकि ऊपर छींटे उड़ा रहा है। इसी तरह हम भूनेंगे इसको। चलें अब चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा दही का पानी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर अपना फ्राई किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो देखिए हमारा मटन भी अच्छे से मसाले के साथ भुन चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसमें हाफ कप गर्म पानी ऐड कर दी हूँ ताकि हमारी थोड़ी सी ग्रेवी बने। आप चाहें तो इसको ज़रा सा ड्राई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा सी ग्रेवी के साथ बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी और मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर कर रही हूँ मैं इसको 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके डालेंगे लंबाई में और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। मिक्स कर देंगे ताकि सारा फ्लेवर हरी मिर्चों का और हरा धनिया का हमारी ग्रेवी में आ जाए अच्छा सा। हरा धनिया हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए और कवर कर दिया था। अब हम इस पर स्मोक देंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉइल पेपर। अब यहाँ पर हम सुलगता हुआ कोयला रख रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि बहुत अच्छा सा स्मोक बन जाए। बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके उसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी अफ़गानी मटन ग्रेवी के साथ रेडी है। आप इसको ज़बरदस्त से नान के साथ कुलचों के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही यमी सी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।